गया में बन रहे अमृतसर कोलकाता इंटीग्रेटेड कॉरिडोर परियोजना में ग्रामीण लगा सकते हैं ग्रहण। जमीन अधिग्रहण को लेकर मचा बवाल। ग्रामीणों ने कहा जान देंगे पर जमीन नहीं मिल रहा है कई किसानों को मुआवजा। गया जिले के डोभी प्रखंड के खराटी पंचायत में कई एकड़ जमीन में बनने वाला है अमृतसर कोलकाता इंटीग्रेटेड कॉरिडोर। जमीन नहीं देंगे। गया जिले के डोभी प्रखंड के खराटी पंचायत में इन दिनों ग्रामीणों के बीच आक्रोशपूर्ण हलचल है। यहां अधिकारी पहुंच रहे हैं लेकिन उनका विरोध भी हो रहा है। मामला अमृतसर कोलकाता इंटीग्रेटेड कॉरिडोर परियोजना से जुड़ा है। डोभी प्रखंड के खराटी पंचायत में करीबन 70% जमीन अमृतसर कोलकाता इंटीग्रेटेड कॉरिडोर परियोजना में जा रही है। इस परियोजना में भूमि अधिग्रहण को लेकर ग्रामीणों के गंभीर आरोप हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासनिक सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। ये बिचौलियों के हाथों में खेल रहे हैं और बगैर मुआवजे के ही भूमि अधिग्रहण करना चाहते हैं। शुरू में जब यह योजना सामने आई थी तो गया के डीएम, संबंधित अनुमंडल के एसडीओ, भू अर्जन पदाधिकारी, सीओ आदि के साथ साथ ग्रामीणों की बैठक हुई थी, जिसमें तय हुआ था कि जिन किसानों की किसी भी प्रकार की भूमि होगी उनके अधिग्रहण पर उचित मुआवजा दिया जाएगा। अब ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन जबरन बिना मुआवजे के जमीन अधिग्रहण करना चाहती है। इस संबंध में खराटी पंचायत के संजय कुमार बताते हैं कि हम लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। हम लोगों ने भी तय कर लिया है कि जान देंगे पर जमीन नहीं देंगे। बगैर मुआवजा, बगैर नौकरी के आश्वासन के हम लोग जमीन अधिग्रहण के लिए नहीं देने जा रहे हैं। संजय कुमार बताते हैं कि यहां अमृतसर कोलकाता इंटीग्रेटेड कॉरिडोर परियोजना में खराटी पंचायत की 70% जमीन जा रही है। शुरू में तय हुआ था और प्रशासन ने वादा किया था कि उनकी किसी प्रकार की भी जमीन हो तो कागजात दिखाए तो उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन अब पूरा प्रशासनिक सिस्टम पलट गया है और बगैर मुआवजे की जमीन अधिग्रहण करना चाहता है। वैसे चंद बिचौलिया जो लोग प्रशासन की चापलूसी करते हैं उन्हें मुआवजा दिया गया है, लेकिन अधिकांश किसानों, ग्रामीणों को बगैर मुआवजे के ही जमीन लेने की कोशिश की जा रही है और जो जमीन की बाउंड्री भूमि अधिग्रहण के लिए करने की कोशिश की गई है, जिसका हम लोगों ने विरोध किया है। हम लोग जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। हम लोगों का आंदोलन चलता रहेगा जब तक कि हमें नौकरी और जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिल जाए। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने की बात चल रही है और इसका प्रोसेस भी चल रहा है। स्टार्टिंग में जब यहाँ पे आर्थिक सामाजिक मूल्यांकन किया जा रहा था उसमें प्रत्येक घर में लोग जा कर किसानों से, उनके परिवारों से ये राय लिया गया कि आपका ज़मीन सरकार लेना चाहती है, क्या आप देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। तो प्रत्येक घर से लोगों का यही बयान था कि सर अगर सरकार ज़मीन लेना चाहती तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग का रहने का और हम लोग का खाने का सरकार अगर व्यवस्था करती है तो हम लोग सहमत हैं उनके बातों से। तो ये सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन होने के बाद जब बैठक हुआ, आम सभा हुआ, तो जो जिला के भू अर्जन पदाधिकारी थे, एसडीओ साहब थे, सीओ साहब थे, वो आकर जनता से मिले और सामाजिक मूल्यांकन के बाद ये बात तय हुई थी कि जो भी किसान का, जनता का ज़मीन जा रहा है, एक और बैठक किया जाएगा जिसमें जनता के ज़मीन का उचित मुआवजा पे बात होगी, उनके बच्चों के भविष्य के लिए जो नौकरी का बात होगा उस पर बात होगी और कितना ज़मीन जाएगा, गांव से कितना छोड़ के लिया जाएगा, सारे बातों पे बात तय हुआ था कि लास्ट में एक आम सभा किया जाएगा और सहमति जब होगी तब हम लोग भूमि अधिग्रहण का काम करेंगे। लेकिन अचानक बिना आम सहमति का, बिना आम सभा का सरकार कुछ लोगों को, चंद लोगों को मुआवजा दी है, वो भी अपने मनमाने रंग से, अपने मनमाना ढंग से दी है, उचित मुआवजा नहीं दी है। और अब पिछले कल के डेट में सरकार आके बाय फोर्स यहाँ पे वो बाउंड्रीकरण करना चाहती है, तो जनता जान देगी पर जमीन नहीं देगी। कितना जमीन है टोटल इंडस्ट्रियल? अभी 1670 एकड़ वो एक्वायर करना चाहती है हाँ यहाँ से, और उसका वो खाका तैयार कर ली है पर उनको अभी मुआवजा नहीं दी है। जो हमारे किसान हैं, हमारे पूर्वज हैं, कुछ जमीन रही है और 80% जमीन जो यहाँ पे हुकुमनामा 1914-15 में जो खतियानी जमीन था, मालिकाना हक का जमीन था, वो जमीन है जिसका परमाना बना हुआ है, केवाला किया हुआ हुकुमनामा से, और वो 80% जमीन वही है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम संजय कुमार हुआ।
खराटी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी रहे अजय कुमार ने बताया कि हमारे पंचायत की काफी जमीन अमृतसर कोलकाता इंटीग्रेटेड कॉरिडोर परियोजना में जा रही है, लेकिन प्रशासन चाहती है कि बगैर मुआवजे के ही भूमि अधिग्रहण कर ले, यह हम लोग होने नहीं देंगे। अब यहाँ प्रशासन के लोग पहुंचकर बाउंड्री करना चाहते हैं, जबकि मुआवजा भी नहीं मिला है। कुछ बिचौलिया टाइप लोगों को मुआवजा मिला है, अधिकांश ग्रामीणों को कोई लाभ नहीं मिल सका है। हमारे गांव में रेती जमीन भी है, वहीं हुक्मनामा वाली भी जमीन भी है, जिसका केवाला भी है। इस तरह की जमीन है और प्रशासन ने भी वादा किया था, लेकिन अब उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। लेकिन अब उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। गया के डीएम के पास जाते हैं तो वे सीओ के पास भेजते हैं, तो सीओ कर्मचारी के पास। तो इसी फेर में हम लोग लटके हुए हैं और हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, उल्टे जबरदस्ती की जा रही है। बाय फोर्स काम करने की कोशिश हो रही है, जो कि हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसान लमसम पूरा मेरा पंचायत जो है खराटी पंचायत, पूरा खराटी पंचायत का 70% जमीन कॉरिडोर में जा रहा है और अधिकतर किसान जो रियल पेपर है उसका मुआवजा नहीं दे पा रहे हैं। और सीओ साहब हमेशा बुलाते हैं, मीटिंग भी करते हैं जनता के साथ, पब्लिक जाती भी है तो कर्मचारी साहब मिलते नहीं हैं। सीओ कर्मचारी सीओ यही खेल चल रहा है। बेचारा यहाँ से खराटी से डोभी गया 40 किलोमीटर दूर है। यहाँ से जो आज तक गया नहीं गए हैं ज़मीन के चलते, गया भी डीएम साहब से भी मिले हैं। डीएम साहब भी आश्वासन दिए कि आप जाइए सीओ साहब से मिलिए, और यही खेल चल रहा है। सीओ गड़बड़ी कर रहे हैं। हाँ, सीओ साहब गड़बड़ी कर रहे हैं। कर्मचारी कुछ मिली भगत जो बिचौलिया होते हैं उनके बहकावे में आके कुछ गैर जिनके पेपर नहीं उनका भी पेमेंट अपना झोली भरने के चलते कर दिए हैं। पैसा मांग रहे हैं तो हाँ, बहुत पैसा तो यहाँ मतलब इतना खेला हुआ है कि सीओ साहब जितना जिंदगी में नहीं कमाए होंगे उतना मेरा खराटी पंचायत से पैसा ले गए हैं। सीओ तो आए थे ना, वो क्या बोल रहे हैं, क्या आश्वासन दिए? देखिए, आश्वासन तो कहना भैया कि जनता को तो आश्वासन मिल रहा है और धरातल तक मिल नहीं रहा। आज तक जमीन का पैसा मतलब 60% मिला है, 40% जनता का पैसा जो रियल जमीन है उसको नहीं मिला है, और बिना जमीन का पैसा दिए हुए बोर्डिंग करने चला है। अब कहना है कि नहीं, जो पैसा मिल गया सो मिल गया, अब नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी और क्या मांग है आप लोग का? हम लोग का मांग है कि जो रियल पेपर है उनका अच्छा जो मुआवजा है वो मिले। बेचारा आज के बाद इनका जमीन अपना दे रहे हैं, जिंदगी दे रहे हैं, इनका बाल बच्चा का क्या होगा। एक इंसानियत के नाते सीओ साहब सोचें कि इन पे क्या बीतेगा, इनका परिवार पे क्या बीतेगा, ये कहाँ जाएंगे। जैसे जैसे मतलब पहले एक आए और पहले गठन किए, पहले मेरे पब्लिक को सब अपना भरोसे में लिए, भरोसा में लेके अब विश्वासघात कर रहे हैं मेरे पब्लिक के साथ। और मेरा नाम अजय कुमार, खराटी पंचायत मुखिया प्रत्याशी। ग्रामीणों ने डोभी सीओ के खिलाफ ही कई तरह के आरोप लगाए हैं। ग्रामीण आक्रोश में हैं और आक्रोशपूर्ण विरोध कर रहे हैं। रजिस्ट्री हुआ था, उसके बाद जब मोटेशन हुआ तो 1 एकड़ छात्र का खाता खोल दिया, बाकी बिहार सरकार कर दिया। ये गलती किसका? बिहार सरकार के मुलाजिम की गलती है, लेकिन भुगतना पड़ा सरकार को, हम पब्लिक को। अब ये मुआवजा देना चाहती है तो हम कहाँ जाएं? हमारे पास कोई और चारा ही नहीं है। खेती से कमाते हैं, खेती से खाते हैं, हमारे पास दूसरा कोई आधार ही नहीं है। या तो फिर सरकार ले लेती है तो मरने के बाद कुछ है ही नहीं है, कोई चारा ही नहीं इसका आगे। ऐसा नहीं तो क्या कीजिएगा? तो आत्महत्या है, या तो फिर नहीं मानेगी तोड़ फोड़ तो होगा। ये तो लीगल है, बिहार में ही चलता है। कई बार अधिकारी से मिले। हाँ, कई बार मिले। SDM है नहीं, थके नहीं, थकते तो चप्पल टूट गया मतलब कहिए। दीजिएगा, पैसा नहीं मिलेगा नहीं, बनने तो नहीं देंगे, जान दे देंगे पर अभी जमीन नहीं देंगे। नहीं में है बरिया गांव में, मेरा नाम दशरथ यादव है। हमारा जमीन सीओ ने नापी करवाया है, जो 5 भाग में सबका घर में हेल के नाप लिया है और कहता है बिहार सरकार है, घर छोड़ के भागना होगा। जो कि हमारा 1956 से लेके 88 तक उसका रसीद मेरे पास में है। उसके बाद भी कह रहा है। हाँ, उसके बाद भी कहता है कि नहीं रहना होगा। बड़ा प्लॉट है, 8 बीघा का प्लॉट है मेरे घर में। ये तो आपका ऐसा काम है। और डीएम के यहाँ जाता है तो डीएम कहता है सीओ के यहाँ जाओ, और सीओ के यहाँ कहता है कि डीएम से आदेश नहीं है। दोनों में मिली जुली चल रहा है, घुसखोरी चल रहा है। इतने बोलेंगे चाहिए। क्या नाम हुआ? दशरथ यादव। बहुत आदमी केवाला करा लिया है लोग, और केवाला का कब्जा भी करे हुए है। उसको मतलब रसीद नहीं कटा, उसी के नाम पर डिमांड भी है। तो पैसा ले लिया, फिर दोबारा निकाला जा रहा है। उसको क्या होना चाहिए? उसको मुआवजा मिलेगा तभी नहीं जमीन छोड़ेगा। सर, हम खेती भी कर रहे हैं, उसी से बाल बच्चा पोसा रहा है मेरा।
और केवाला भी कराए हुए हैं। आपका भी जमीन है? हाँ, मेरा जमीन है। कितना जमीन तो मेरा जमीन अभी 16 कट्ठा उधर है नदी पट्टी और 10 कट्ठा इधर ही है। मुआवजा मिल रहा है उस लायक की दूसरा जगह उतना मिल जाएगा उतना पैसा? नहीं, उतना मिलवे नहीं कर रहा है, को कट्ठा नहीं खरीदना चाह रहे हैं सर। तो इसको कहना है कि केवाला वाला को पैसा मिलना चाहिए और जो बेचा है उसको वहाँ डिमांड काटना चाहिए सर। और केवाला वाला को पैसा हर एक गांव में मिलना चाहिए। कितना लोग को पैसा बहुत बहुत केवाला वाला के नहीं मिला है सर, पूरा पंचायत में। काम शुरू हो रहा है? हाँ, कैसे मतलब जज उसमें कलम चलाया, जज तभी ना वहाँ लिखाया सर। क्या नाम हो गया? मेरा नाम श्यामदेव यादव हुआ। क्या नहीं? मेरा कहना बस 3 बात है। पहला बात कि जो हमारे डीएम साहब सबसे पहले फर्स्ट में बोले थे कि चाहे जमीन बिहार सरकार हो या रैयत का हो, सबका बराबर मुआवजा दिया जाएगा और उसका फायदा उठाते हुए या जैसे भी हो, यहाँ के इधर का रहने वाले हैं तो थोड़ा सा तो उनको लालच आएगा ही, और उसके जरिए पैसा तो अपना ले लिए बिहार सरकार का। और अब यहाँ क्या हो गया है कि अब डीएम साहब तक बदल रहे हैं, सीओ साहब तक बदल रहे हैं कि अब बिहार सरकार का पैसा नहीं मिलेगा। अब 2 भाई है, 2 भाई में एक बिहार सरकार का पैसा ले चुका है, दूसरा को नहीं मिल रहा है, वो क्या करेगा? तो हमारे सरकार से यही कहना है, या तो बिहार सरकार का पैसा जो नहीं मिला है उसको दे, या तो फिर रिकवरी करे जिसको दे रखा है। दूसरी बात है, अभी बहुत ऐसे जमीन है जो हमारे यहाँ रोड पे हैं, यानी कि निवासी टाइप का जमीन है, जो निवास मतलब कर सकें घर वगैरह बनाकर, और बाकी तो धनहर ही है। तो धनहर और निवास दोनों का क्या सेम जो है कि उसका ये मुआवजा मिलेगा? नहीं, हम लोग को अलग चाहिए। क्या नाम हो गया? मेरा नाम है शिवा कुमार यादव, ग्राम खराटी, टोला मौला नगर के रहने वाला हूँ। वहीं सीओ के खिलाफ ग्रामीणों के आक्रोश को लेकर इस संबंध में जब डोभी अंचलाधिकारी से बात करने की कोशिश की गई तो उनसे संपर्क नहीं हो सका। उनके मोबाइल पर कॉल करने पर उन्होंने रिसीव नहीं किया।